हिमालय की धरती पर आपका स्वागत है, जहां बेहद खूबसूरती और खतरा दोनों साथ साथ रहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको नेपाल के 5 सबसे खतरनाक रास्तों की सैर कराएंगे, जहां एडवेंचर और खतरा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सोचिए, पहाड़ों को काटकर बनाए गए संकरे और घुमावदार रास्तों पर चलना, जहां हजारों फीट नीचे खाई हो। हमारे साथ आइए, इन खतरनाक रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इनके निर्माण के पीछे की कहानियां और इन रास्तों का उन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है जो इन पर निर्भर हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें नेपाल के रिमोट वेस्टर्न रीजन में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां ऊंची चोटियां समय और मौसम की मार से भरे लैंडस्केप पर लंबी परछाई डालती हैं। यहां हमें कर्णाली राजमार्ग मिलता है, जिसे अक्सर नेपाल का मौत का राजमार्ग कहा जाता है। लगभग 232 किलोमीटर तक फैला यह रास्ता कर्णाली क्षेत्र के दूर दराज के जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। खड़ी चट्टानों के किनारों में उकेरा गया कर्णाली राजमार्ग मानवीय लचीलापन और इस अनफॉरगिविंग टेरेन में कनेक्शन की सख्त जरूरत का प्रमाण है। यहाँ भूस्खलन एक निरंतर खतरा बना रहता है, जो अक्सर सड़क के हिस्सों को बहा ले जाता है और यात्रियों को कई दिनों तक फंसे रहने के लिए मजबूर कर देता है। कई जगहों पर सड़क सिकुड़कर एक खतरनाक सिंगल लेन में बदल जाती है, जहां 2 गाड़ियों के गुजरने की भी मुश्किल से जगह होती है। कच्ची सतह, जो अक्सर गड्ढों और ढीली बजरी से भरी होती है, मानसून के मौसम में कीचड़ भरे दलदल में बदल जाती है, जिससे यह लगभग अगम्य हो जाती है। फिर भी इतने खतरों के बावजूद जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। जरूरी सामानों से लदे ट्रक सावधानी से इस खतरनाक रास्ते पर चलते हैं। उनके ड्राइवर स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रार्थना के मेल पर भरोसा करते हैं। स्थानीय ग्रामीण चुनौतियों के आदि पैदल या साइकिल से सड़क पार करते हैं। उनकी यात्रा उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। कर्णाली राजमार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन कर्णाली के लोगों के लिए यह एक लाइफलाइन है, जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ता है और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्व की ओर ले जाती है, काठमांडू की बस्लिंग राजधानी की ओर। यहाँ हमारा सामना पृथ्वी राजमार्ग से होता है, जो नेपाल के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है और व्यापार और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। काठमांडू से पोखरा तक 174 किलोमीटर तक फैला यह राजमार्ग हिमालय की तलहटी और त्रिशूली नदी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर धोखा न खाएं, यह सड़क सबसे खतरनाक में से एक है। पृथ्वी राजमार्ग खड़ी घाटियों से होकर गुजरता है, जो चट्टानों के किनारों से चिपकी हुई है। अंधे मोड़ और संकरी गलियां ओवरटेकिंग को एक जोखिम भरा मैन्यूवर बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर जानलेवा हेड ऑन कोलिजन्स होती है। ट्रैफिक का निरंतर प्रवाह, ट्रक, बस, कार और मोटरसाइकिल का मिश्रण अराजकता और खतरे को और बढ़ा देता है। मानसून के मौसम में राजमार्ग उग्र धार में बदल जाता है, क्योंकि भूस्खलन और अचानक बाढ़ सड़क के हिस्सों को बहा ले जाती है, जिससे यात्री फंस जाते हैं और महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनें कट जाती हैं। फिर भी इतने जोखिमों के बावजूद पृथ्वी राजमार्ग पर जीवन चलता रहता है। पृथ्वी राजमार्ग स्वयं नेपाल का एक सूक्ष्म जगत है, विरोधाभासों की भूमि, जहां लुभावनी सुंदरता हमेशा मौजूद खतरे के साथ मौजूद है। ये मानवीय सरलता और लचीलापन का प्रमाण है, एक महत्वपूर्ण कड़ी जो समुदायों को जोड़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। बेनी जोमसोम रोड टू मुस्तांग एट ए प्राइस। हमारी यात्रा अब हमें अन्नपूर्णा क्षेत्र के परिदृश्यों तक ले जाती है। यहाँ हमें बेनी जोमसोम रोड मिलती है, जो 80 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क है, जो मुस्तांग के प्रवेश द्वार तक जाती है। यह सड़क, जबकि हमारी सूची में दूसरों की तुलना में छोटी है, कम विश्वासघाती नहीं है। बेनी जोमसोम रोड गहरे घाटियों से होकर गुजरती है, जो सरासर चट्टानों के किनारों से चिपकी हुई है। काली गंडकी नदी, जो दुनिया के सबसे गहरे घाटियों में से एक है, नीचे दहाड़ती है। इसका फिरोजा पानी बंजर परिदृश्य के विपरीत है। भूस्खलन और चट्टानें गिरना आम बात है। अक्सर सड़क अवरुद्ध हो जाती है और यात्री कई दिनों तक फंसे रहते हैं। सड़क अक्सर संकरी होती है, कुछ स्थानों पर मुश्किल से एक वाहन के लिए पर्याप्त चौड़ी होती है। आने वाले ट्रैफिक को पारित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैंतरेबाजी और स्टील की नसों की आवश्यकता होती है। कच्ची सतह, ढीली बजरी, चट्टानों और गड्ढों का मिश्रण एक ऊबड़ खाबड़ और अप्रत्याशित सवारी के लिए बनाता है। चुनौतियों के बावजूद बेनी जोमसोम रोड नेपाल के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है।
बर्फ से ढकी चोटियां, चट्टानों पर खतरनाक रूप से स्थित प्राचीन मठ और मुस्तांग क्षेत्र की अनूठी संस्कृति इस यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। यह सड़क मुस्तांग के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ती है और उन्हें सामान और सेवाओं का परिवहन करने की अनुमति देती है। यह एक लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्ग भी है जो दुनिया भर के साहसी लोगों को आकर्षित करता है। बेनी जोम सोम रोड की यात्रा करना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रैक करने की हिम्मत करते हैं उनके लिए पुरस्कार अतुलनीय है। मुगलिन नारायण घाट रोड लाइफलाइन ऑन द एज। हमारी यात्रा अब हमें नेपाल के केंद्र में वापस ले जाती है। मुगलिन नारायण घाट रोड तक 36 किलोमीटर लंबी राजमार्ग जो काठमांडू घाटी और दक्षिणी मैदानों के बीच एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का काम करती है। यह सड़क अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद अपनी खतरनाक परिस्थितियों और उच्च दुर्घटना दर के लिए कुख्यात है। मुगलिन नारायण घाट रोड त्रिशूली नदी का अनुसरण करते हुए घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से होकर गुजरती है। सड़क संकरी और घुमावदार है, जिसमें अंधे कोने और खड़ी बूंदें हैं। भूस्खलन आम है, खासकर मानसून के मौसम में अक्सर सड़क को अवरुद्ध करते हैं और लंबी देरी का कारण बनते हैं। यह सड़क व्यापार और परिवहन के लिए एक प्रमुख धमनी है, जिसमें ट्रकों, बसों और कारों का निरंतर प्रवाह होता है। भारी यातायात विश्वासघाती परिस्थितियों के साथ मिलकर एक तनावपूर्ण और खतरनाक ड्राइविंग अनुभव के लिए बनाता है। दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, अक्सर घातक परिणामों के साथ। जोखिमों के बावजूद मुगलिन नारायण घाट रोड नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है। यह राजधानी शहर और देश के बाकी हिस्सों के बीच माल और लोगों के परिवहन का मुख्य मार्ग है। यह सड़क एक लोकप्रिय पर्यटन मार्ग भी है जो काठमांडू को चितवन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से जोड़ती है। पासांग गलहामू राजमार्ग टू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। हमारी अंतिम मंजिल हमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर ले जाती है, 110 किलोमीटर लंबी पासांग गलहामू राजमार्ग तक, जो काठमांडू को रसुआ में चीनी सीमा से जोड़ती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला के नाम पर यह सड़क मानवीय महत्वाकांक्षा और पहाड़ों के आकर्षण का प्रमाण है। पासांग गलहामू राजमार्ग पृथ्वी के कुछ सबसे शानदार दृश्यों से होकर गुजरता है। बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर और अल्पाइन घास के मैदान हर मोड़ पर यात्रियों का स्वागत करते हैं। हवा पतली है और मौसम पल भर में बदल सकता है। यह सड़क खतरनाक है, जिसमें खड़ी बूंदें, संकरी गलियां और हेयरपिन मोड़ हैं। भूस्खलन और चट्टानें गिरना आम बात है, खासकर मानसून के मौसम में। अधिक ऊंचाई भी यात्रियों पर भारी पड़ सकती है, जिससे ऊंचाई की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चुनौतियों के बावजूद पासांग गलहामू राजमार्ग नेपाल और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग है जो दोनों देशों के बीच माल और लोगों का परिवहन करता है। यह सड़क एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जो हिमालय के लुभावने दृश्य और तिब्बती पठार तक पहुंच प्रदान करती है। पासांग गलहामू राजमार्ग की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी सीमाओं का परीक्षण करेगी। इन रास्तों पर ट्रैवल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स भी अविस्मरणीय हैं। लुभावने दृश्य, जीवंत संस्कृति और नेपाली लोगों की अदम्य भावना इसे एक अनोखी यात्रा बनाती है। रास्ते का सम्मान करें, पहाड़ों का सम्मान करें और उन लोगों का सम्मान करें जो इस अविश्वसनीय देश को अपना घर कहते हैं। नेपाल के सबसे खतरनाक रास्तों के इस एड्रेनलिन फ्यूल्ड टूर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और दुनिया भर के और भी रोमांचक एडवेंचर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।